नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में बाबा का क्रेज, खत्म होगा बैज का फेज। दरअसल 2028 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी 2.5 साल दूर हैं, लेकिन कांग्रेस में मिशन सत्ता से पहले मिशन संगठन की चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में बाबा का क्रेज फिर से सिर चढ़कर बोल रहा है या क्रेज बैज का है, जो उनका फेज अब चुनौती के दौर में पहुंच चुका है। वजह बनी एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के सुर्खियां बटोर ली हैं और इसी पर करेंगे आज की चर्चा। लेकिन पहले देखें ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन संगठन की राजनीति चर्चा के केंद्र में है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के 3 साल पूरे होते ही नेतृत्व को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं। सरगुजा से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई। पोस्ट में कहा गया कि हर हाल में संगठन का साथ निभाने वाले टीएस बाबा को अब नई जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बस फिर क्या था, एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की मांग आकार ले रही है या फिर ये सिर्फ समर्थकों का उत्साह है। इस पोस्ट ने बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के लड़ाई झगड़े एकदम आम बात है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार ये करते हैं और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान से जोड़ दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी के अंदर भविष्य के संघर्ष की भविष्यवाणी कर दी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला हाईकमान करता है। तो वहीं टीएस सिंहदेव ने पूरे विवाद पर संतुलित रिएक्शन दी। बाबा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का कोई तय कार्यकाल नहीं होता। ऐसे में सोशल मीडिया पोस्ट स्थिति को अनावश्यक रूप से उलझाते हैं। देखिए, ये कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना ये हाईकमान का सवाल है। ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई प्रदेश का कोई जेन्युइन मुद्दा हो तो उस पर बात करिए। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं, बल्कि आपसी द्वंद्व चल रहा है, वहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ पे, और आने वाला समय में युद्ध भयंकर विस्फोट होगा भारतीय जनता पार्टी में। ये मोदी और अमित शाह भी उसको नहीं संभाल पाएंगे। कार्यकाल मेरी जानकारी में समाप्त नहीं होते। दीपक बैज जी की भी जब नियुक्ति हुई, कोई उसमें तारीख नहीं रहती कि इस तारीख तक अध्यक्ष हैं, और जब तक उनका काम है वो काम दायित्व निभाएंगे और ये सारे फैसले हाईकमांड लेता है। फिलहाल कांग्रेस में ना तो कोई आधिकारिक बदलाव हुआ है और ना ही नेतृत्व परिवर्तन के कोई घोषणा हुई, लेकिन राजनीति में संकेत अक्सर घोषणाओं से पहले दिखाई देते हैं और यही वजह है कि एक वायरल पोस्ट के बाद अब चर्चा सिर्फ इतनी नहीं रह गई कि टीएस सिंहदेव लोकप्रिय हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस 2028 की तैयारी के लिए संगठन में नए समीकरण तलाश रही है। बाबा का क्रेज बरकरार है, बैज की जिम्मेदारी भी कायम है और इन सब के बीच इतना तय है कि कांग्रेस की सियासत में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ चुकी है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। और आपको बता दें, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में चर्चा हो रही है संगठन को लेकर कांग्रेस के, और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बाबा फैक्टर एक बार फिर से लौट आएगा। हालांकि इसी के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहेगी, लेकिन बड़े सवाल पहले आपको बता दें। पहला सवाल तो यही है कि क्या दीपक बैज के 3 साल बाद हाईकमान प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या टीएस सिंहदेव को संगठन की बड़ी जिम्मेदारी देने पर मंथन चल रहा है, और क्या सोशल मीडिया पोस्ट ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। ये वो 3 बड़े सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। और हमारे राजनीतिक मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। उज्जवल दीपक प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है उज्जवल जी आपका।
बंसल न्यूज पर। और हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अनिल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बंसल न्यूज में बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। दीपक बैज जी का कार्यकाल कल खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक सोशल मीडिया अकाउंट से जो पोस्ट किया गया है उसने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। अभी चुनाव काफी दूर है, 2.5 साल है, लेकिन संगठन को लेकर के चर्चा और एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के चर्चा। क्या ये कहा जाए कि सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर से पार्टी के अंदर भीतर खाने असंतोष पैदा कर दिया है, जो खुलकर सामने आ रहा है? ऋषिका जी, ये विषय पूरी तरह से काल्पनिक है। सोशल मीडिया के किसी पोस्ट पर कोई कयास लगाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। जयपुर चिंतन शिविर हुआ था, आप भी इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी होते हैं उनके कार्यकाल को जो है 5 साल करने की उसमें जो है सहमति बनी थी, और दीपक बैज जी का कार्यकाल 3 साल हुआ है। तो निश्चित तौर पर अभी यह बात कहना कि कार्यकाल पूरा हो गया है, मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। निश्चित तौर पर एक बात आपने कही कि जो क्रेज के संदर्भ में कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का क्रेज है। 2.5 साल के भीतर जनता तो पहले ही बौखला चुकी थी, अब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही बौखला गए हैं इस सरकार की कार्यप्रणाली से। लगातार आप देख रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता तुरुप का इक्का बताते थे, वो बृजमोहन अग्रवाल जी पिछले 6 महीने से उनके बयान आप देख लीजिए। पिछले 1 साल के भीतर 1.5 दर्जन से ज़्यादा चिट्ठियाँ इस सरकार को लिखी, किसी चिट्ठी पर पॉजिटिव रिस्पांस इस सरकार का नहीं रहा, बल्कि उनके चिट्ठी के खिलाफ ही निर्णय हुए। वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं, और एक नेता के साथ नहीं, लगातार आप देखेंगे विधानसभा के भीतर अजय चंद्राकर जी ने इस सरकार को आईना दिखाया कि 2 साल में सिंचाई का हज़ारों करोड़ का बजट फूकने के बाद भी बढ़ने के बजाय 37% से सिंचाई का रकबा, ऋषिका जी, छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ ऐसा इतिहास में कि 3% घट गया। फिर ये पैसा गया कहाँ? परिणाम क्या हुआ? उनके घर में ईडी भेज दी गई, गिरफ्तारी के लिए नहीं, केवल डराने के लिए। तो जो भाजपा षड्यंत्र पूर्वक दबाव बनाने का काम कर रही है, इन्हीं के दल के नेता व्यतीत हैं। आप ननकीराम कंवर जैसे नेता, जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेताओं में से आते हैं, राम विचार नेताओं को कोर ग्रुप से बाहर किया गया, बृजमोहन जी को किया गया, धर्मलाल कौशिक जी 3 बार भाजपा के अध्यक्ष रहे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। जो कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, जो जंगल राज है, लूट के शिकार जो है इसी राजधानी में वो हो रहे हैं। इसका जवाब तो मैं उज्जवल जी से ले लूंगी सुरेंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये था कि अगर सब कुछ ठीक है, सुरेंद्र जी, अगर सब कुछ ठीक है, तो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग बार बार क्यों उठ जाती है छत्तीसगढ़ में? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। टीएस सिंहदेव जी सीनियर लीडर है कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, हम देखें तो वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, और उनको कोई पद देने की मांग हो, हम पहले की बात कर ले जब सरकार आपकी थी तब भी, और अब की भी बात कर ले, तो पुरजोर तरीके से उठाया जाता है। और जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इसमें संगठन में हाईकमान की, हालांकि जैसा कि आपने कहा कि हाईकमान का फैसला होगा, तो क्या इस प्रदर्शन की समीक्षा नहीं हो रही है? टीएस सिंहदेव जी के साथ तो ये बार बार होता रहा है ना, और अगर सब कुछ ठीक है तो क्यों बार बार ये मांग उठाई जाती है? ऋषिका जी, टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। राज्य के न केवल उप मुख्यमंत्री रहे, बल्कि लगातार केंद्र ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जहाँ भी चुनाव होता है उनको ऑब्जर्वर बना के और भी भूमिका में उनको लगातार भेजा जाता रहा है। सूरजपुर में जो आंदोलन हुए, आपने देखा कि धरने पर जो है दीपक बैज जी के साथ रहे। हमारे यहाँ जो है दीपक बैज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बेहतर काम कर रही है। दीपक बैज जी ने जो पद यात्रा की, केवल दीपक बैज जी नहीं, उनके पहले मोहन मरकाम, उनके पहले भूपेश बघेल जी का कार्यकाल आपने देखा, पूरे 90 विधानसभा में उन्होंने पद यात्रा की थी। दीपक बैज जी ने जो गिरौदपुरी की पद यात्रा है रायपुर तक, जो हसदेव में उनका आंदोलन है, जो बस्तर में बैलाडीला को बचाने के लेके, और जो जिस तरफ से वहाँ दंतेवाड़ा तक पद यात्रा की, ये लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस संघर्षों से निकली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ पर्ची संस्कृति नहीं है। परिवर्तन ही स्थायी है, जब होगा तो वो प्रक्रिया का पालन होगा, जैसे हमारे संगठन में सवाल यही है कि क्या जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं वो 2028 के चुनाव से पहले होगा? क्या नेतृत्व में परिवर्तन होने वाला? हालांकि मैं आपके पास वापस लौटती हूँ सर। हमारे साथ उज्जवल दीपक जी भी लगातार बने हुए हैं। उज्जवल जी, कांग्रेस के अंदरूनी मुद्दे पर सवाल उठाने वाली बीजेपी क्या खुद पूरी तरह से एकजुट है? क्योंकि अभी आपने सुना कि सुरेंद्र वर्मा जी ने किस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी खुद पूरी तरह से एकजुट नहीं है। और अरुण साहू जी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में तो चलता यही रहता है कि एक दूसरे को निपटाने की तैयारी है।
ऋषिका जी, अभी मेरे साथी प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल करने पर विचार चल रहा है, शायद ऐसा निर्णय भी हुआ है। देखिए, वैसे तो हर मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है, पर छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला जो फेल हो गया, जिसको कर्नाटका में फाइनली राहुल गांधी जी ने इतनी भारी बेइज्जती के बाद भूपेश बघेल जी के वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, तो 2.5 साल का फॉर्मूला शायद प्रदेश अध्यक्ष में भी चल रहा हो, ये कांग्रेस पार्टी जवाब दे सकती है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े दुखी है दीपक बैज जी के जाने से। दीपक बैज जी का जो कार्यकाल रहा वो बड़ा ही संघर्षशील रहा, पर संघर्ष भाजपा के खिलाफ नहीं किया उन्होंने, संघर्ष अपनी पार्टी के अंदर ही आस्तीनों के सांप से किया। एक पीसीसी, एक बीसीसी, एक और बीबीसी अंबिकापुर से, एक सीसीसी, महंत कांग्रेस कमेटी, तो ये आपस में जो गुटबाजी के शिकार हुए, बड़ा संघर्षशील रहा उनका 3 साल, आपस में ही संघर्ष करते रह गए। दूसरा, उनका कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा, उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा। देखिए, दीपक बैज जी का सबसे पहले वो हमारे मंडल अध्यक्ष से विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से चुनाव हार गए। फिर उन्होंने पूरी पार्टी का काम तमाम कर दिया, कांग्रेस पार्टी का पूरा विधानसभा चुनाव बेतरतीबी से हारे। उसके बाद लोकसभा चुनाव हारे, नगरीय निकाय चुनाव हारे, फिर जिला पंचायत चुनाव हारे, सरपंच चुनाव भी हार गए। उपलब्धियों से भरा कार्यकाल रहा, लेकिन सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की थी। तो संघर्षशील रहे वो अपने पार्टी के अंदर, और उपलब्धियां रही भारतीय जनता पार्टी की। तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि एक आदिवासी नेता जो जंगल जमीन से उठा हुआ आया, जो चुनाव हार गए, पार्टी को निपटा दिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने इतना निरीह, इतना बेबस, इतना लाचार कर दिया कि वो अपने 10 वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, 23 महामंत्री और 252 सदस्य भी नहीं बना पाए। यहां तक कि एक कोषाध्यक्ष, हमें तो खबर लगी है कि कोषाध्यक्ष कुर्सी पे वो खड़ाऊ रख के बैठे रहे। ठीक है, इसका जवाब सुरेंद्र जी से हम लेंगे। ठीक है उज्जवल जी। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, मैं सीधा आपके पास आना चाह रही हूँ सर, किस तरह से आप इस पोस्ट को देख रहे हैं, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? ठीक है ऋषिका जी, उज्जवल जी मैं आपके पास लौटती हूं। पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपने बहुत समय दिया कांग्रेस के प्रवक्ता को, ठीक है मेरी बात सर, लेकिन समय की कमी है। राम गोपाल जी के लिए चेयर पे खड़ा रख के बैठे रहे दीपक बैज जी, और 3 साल तक कांग्रेस पार्टी बिना कोषाध्यक्ष के चली। कौन साइन किया, किसने खर्चा किया, इस बात का जवाब तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अभी सुरेंद्र जी इसका जवाब देंगे। अब डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, कैसे आप देख रहे हैं, क्या यह महज एक इत्तेफाक है, या फिर ये जो पोस्ट सामने आई है, संगठन को एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? और आपको क्या लगता है सर, हाईकमान का फैसला क्या होगा? जो प्रदर्शन बार बार किया जाता है टीएस सिंहदेव जी को लेकर के, उनका मतलब जो पोस्ट डाली गई उसमें साफ साफ कहा गया कि हर परिस्थिति में टीएस सिंहदेव जी जो हैं वो संगठन के साथ खड़े रहे, संगठन को मजबूत उन्होंने किया, और अब उन्हें पद मिलना ही चाहिए। बिल्कुल ऋषिका जी, देखिए 2.5 साल सरकार को हो गए हैं, और 2.5 साल बाद दोनों ही दलों को 2028 के विधानसभा चुनाव में जाना है, और कांग्रेस इस गंभीरता को समझती है, इसलिए उसे लगता है कि अब सही टीम बनाने की जरूरत हो, जो रिजल्ट दे, जो जनता के बीच विश्वास हासिल कर सके, उनके मुद्दों को उठा सके, और एक ऐसा माहौल बनाए जिससे पार्टी की वापसी हो सके। तो अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मुद्दा कई महीनों से चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि दीपक बैज का ये दूसरा कार्यकाल लगभग खत्म होने आ जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या वो रिपीट होंगे या नहीं होते हैं। रिपीट यदि होते हैं तो फिर से कांग्रेस को वही मेहनत करनी होगी, और टीएस सिंहदेव बनेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, यह भी इसकी एक कहीं न कहीं संभावनाएं तो बनी हुई है। क्योंकि लेकिन किसी पार्टी नेता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मांग उठना वो हर बड़े नेता के साथ होता है, इसमें कोई ये अपवाद नहीं है। सवाल ये होता कि हाँ बन गए हैं या बनने जा रहे हैं, तब फिर ज्यादा उत्सुकता जगी होती। बिल्कुल, और इस बार उत्सुकता अनिल जी इसीलिए भी है क्योंकि टीएस सिंहदेव जी को लेकर के तो बार बार समर्थकों ने ये मांग उठाई, और न सिर्फ समर्थकों ने, जनता का समर्थन उन्हें हर बार मिला है, एक सर्वमान्य चेहरा है, और ऐसे में उनके समर्थन में तो लोग रहते ही हैं। और जब टीएस सिंहदेव जी को लेकर के पोस्ट किया गया तो एक बार फिर से राजनीति हम देख पा रहे। सर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ एक बार फिर से। सुरेंद्र वर्मा जी, अब उज्जवल जी की बातों का भी आप जवाब दीजिएगा, और जिसका जिक्र उन्होंने किया था 2.5 साल वाला फॉर्मूला। देखिए जब आपकी सरकार थी
कांग्रेस की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें, तो 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है ये कोई नया शब्द नहीं है। पहले भी मांग उठ चुकी है, चर्चाएं रही थी कि टीएस सिंहदेव जी को 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तब भी भूपेश बघेल जी पद पर बने रहे। और अब एक बार फिर से जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बात की जा रही है तो उन्हें पद देने की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या एक बार फिर से चर्चाओं तक टीएस सिंहदेव जी सीमित रह जाएंगे? ऋषिका जी, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं करेक्ट कर लूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल जी, जो उन्होंने ये कहा कि दीपक बैज जी का दूसरा कार्यकाल है, तो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनका पहला ही कार्यकाल है और अभी उनका कार्यकाल बचा हुआ है, इसलिए ये पूरी तरह से काल्पनिक है। दूसरी बात जो आपने सवाल उठाया, आपका सवाल एक बार मैं 2.5 साल वाला फॉर्मूला सर, क्या सवाल था? 2.5 साल वाला फॉर्मूला, 2.5 साल वाला फार्मूला छत्तीसगढ़, देखिए 2.5 साल का। ऋषिका जी, यूट्यूब में टीएस सिंहदेव जी का बयान मौजूद है कि ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जाने वाला भ्रम है और उसको इस प्रकार से मीडिया में प्रचारित किया गया। 2.5 साल का फार्मूला यदि छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी पद को लेकर है तो वो नेता प्रतिपक्ष का है। बिना कारण बताए अचानक धर्मलाल कौशिक जी को 2.5 साल बाद नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया गया। लिखित एग्रीमेंट यदि देश के इतिहास में किसी पार्टी ने किया था, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के साथ किया। क्या हसरे हुआ वो भी ठीक है, लेकिन बीजेपी के द्वारा फैलाया जाने वाला ये भ्रम नहीं है। ये तो अभी हमने रिसेंटली होते हुए देखा ना सर, कांग्रेस में डीके शिव कुमार ने, सिद्धरमैया जी, आपको याद होगा जी। आप एक बयान कांग्रेस के किसी नेता का आप मुझे बता दीजिए कि 2.5 साल का कोई ऐसा एग्रीमेंट जैसा भाजपा करती है, जैसा ये इनके द्वारा निकाला गया धर्मलाल कौशिक जी को, ऐसा कोई स्थिति या कोई ऐसा बयान या एग्रीमेंट है तो बता दें। ये भाजपा की संस्कृति है, क्योंकि पर्ची का सिस्टम जो है, हम दो और हमारे दो के संगठन और सत्ता में जो कब्जा है, इनके कोर ग्रुप का उदाहरण देता हूं। ये पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, वही 5 लोग, सीएम, 2 डिप्टी सीएम और ओपी और एक चर्चित व्यक्ति है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वही लोग कोर ग्रुप में आ गए। और वरिष्ठ नेता, कोर ग्रुप का क्या काम होता है? बृजमोहन जी बाहर, राम विचार नेता बाहर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में रेणुका सिंह को भी बाहर कर दिए। आए कौन? जो सरकार में है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रतिष्ठित नेता हैं, जिनके ज्ञान और अनुभव की ये दुहाई देते थे, उन्हीं को आज क्या हस्र कर दिया है। अजय चंद्राकर जी जैसा मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा है, अगला हस्र जो है उनका भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं वो, इसीलिए ईडी की कार्रवाई से डराने की ये सरकार कर रही है। तो भाजपा जो है, इनको असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये तो बता दीजिए सुरेंद्र जी, क्या हाईकमान इस पर चर्चाएं कर भी रहा है क्या? क्योंकि टीएस सिंहदेव जी को देखिए, मैं फिर वही कहूंगी कि उन्हें पद देने की मांग तो बार बार उठती रही है ना सर, तो क्या इस पर डिस्कशन चल भी रहा है? क्या उन पर फैसला लिया जा सकता है? ऋषिका जी लगातार जो है जिम्मेदारियां बदलते रहती है, मौसर भी मिलता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष के संदर्भ में ऐसी ना कोई चर्चा है। और जब होगी चर्चा तो मीडिया को खबर लगी जाएगी। हमारे यहाँ पर्ची नहीं आती कि कौन सीएम बने। कल तो सीएम खुद ही कह रहे थे कि किरण सिंहदेव जी मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री। तो ये या तो वो ऊब चुके हैं, या उनको खुद ही वो फील नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री का कि प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बताएं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान दौर में छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस से गए 2 लोग मंत्री हैं, राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत जी, इसी राजधानी रायपुर में मोतीलाल जी हैं, पुरंदर मिश्रा जी हैं। तो भाजपा अपने नेताओं के हक का गला घोट के इस प्रकार से आयातित करती है। चिंतामणि महाराज हमारी पार्टी में थे, तो कोल परिवहन के लेवी वसूली के आरोपी थे, बकायदा एफआईआर में नाम था, अभी सांसद है भाजपा में। तो अपने अभी रमन सिंह ने परसों ही कहा कि अब कोई उम्मीद मत करना, अपेक्षा मत करना, ये डरा धमका के बाहर से जो बुलाए जाएंगे उनको ये पद देंगे, अपने कार्यकर्ताओं का शोषण करेंगे। उज्जवल जी जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी भी ये मानती है कि टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन ज्यादा मजबूत हो जाएगा? क्योंकि आपकी तरफ से भी सपोर्ट तो किया ही जाता है। ऋषिका जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस प्रवक्ता जी ने आज पूरे डिबेट में 7 से 8 बार काल्पनिक शब्द का प्रयोग किया है। अगर सब कुछ काल्पनिक है तो डिबेट भी काल्पनिक ही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। आपका आरोप काल्पनिक है, अनिल द्विवेदी जो बोल रहे हैं काल्पनिक है, 2.5 साल वाला काल्पनिक है, सब जब कपोल कल्पना ही है, हम लोग बैठे क्या हो यहाँ पे। दूसरी बात, जहां तक आप बोल रही है टीएस सिंहदेव जी की, बड़े अच्छे नेता है, बड़े अच्छे कद के नेता, बड़ा न्याय हुआ उनके साथ,
उनके साथ धोखा हुआ है। राहुल गांधी जी की बात नहीं मानी गई, परेड करा दी गई दिल्ली में 40-45 विधायकों की, तनखैया विधायकों की। आप जानते हैं कि ये सारी बातें मीडिया में आप लोगों ने चलाई हुई हैं जी। ये कभी आरोप भाजपा ने नहीं लगाया था, मीडिया ने बताया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री थे। और यही धोखा कर्नाटक में शिव कुमार जी आए थे रायपुर, पूरा सीख के गए टी.एस. सिंहदेव जी से, आपके साथ क्या क्या धोखा हुआ। बघेल जी से सीखे कि आपने क्या क्या किया कि आपको कुर्सी नहीं देनी पड़ी। तब जाकर उनको कर्नाटका में 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कुछ सब तो खुली बात है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे कि काल्पनिक बात है। ठीक है भाई, हम तो नहीं चाहेंगे कि एक आदिवासी जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज जी, उनको हटाया जाए। जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के अपने अंदर। एक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए, वो खड़ाऊ रख के बैठे रहे कि राम गोपाल जी आएंगे, कोष देंगे तो चलेगी। 3 साल से कैसे चल रहा है कांग्रेस पार्टी, बता दे कांग्रेस के प्रवक्ता, कैसे चल रही पार्टी बिना कोषाध्यक्ष के? उसकी भी नियुक्ति नहीं कर पाए, महामंत्री की नियुक्ति नहीं कर पाए वो। तो जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना पड़ता है। जल्दी से सुरेंद्र जी एक छोटा सा कमेंट जल्दी से, फिर अनिल जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट। इतना निरीह क्यों है आदिवासी युवक यहाँ पर? ठीक है सुरेंद्र जी जल्दी से। आरएसएस की तरफ फर्जी संगठन नहीं है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में ये निहित है कि किस प्रकार से संगठन चलेगा। साइनिंग अथॉरिटी जो होती है, वर्तमान में कोषाध्यक्ष के स्थान पर मलकीत सिंह गेंदू जी हैं जो प्रभारी महामंत्री हैं। एक दिन भी बिना कोषाध्यक्ष के काम नहीं चलता। तो ये अडानी के जो गुलाम है उनको स्टेट का गल्ला लगता है। हजारों करोड़ के संघ कार्यालय कैसे बने? सर एक एक करके, अभी सर प्लीज एक एक करके। ठीक है, रेट की काली कमाई के लिए एक दूसरे का गला काट रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये संघी नहीं है, उज्ज्वल जी, कांग्रेस संगठन है। उज्ज्वल जी, सुरेंद्र जी, से निकली पार्टी। ठीक है सर। अनिल जी मैं आपके पास आ रही हूँ सर। ठीक है उज्ज्वल जी, सुरेंद्र जी शांत हो जाइए प्लीज। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी क्या लग रहा है अब आपको, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी आवाज वैसे भी नहीं आ रही सर, प्लीज। ठीक है उज्ज्वल दीपक जी, ठीक है उज्ज्वल जी। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, किस तरह से अब आप इसे देख रहे हैं? क्या हाईकमान 2028 के चुनाव से पहले ये बड़ा प्रयोग करने का जोखिम उठाएगा संगठन में? क्योंकि चर्चाएं तो तेज हैं और हो सकता है कि जो प्रदर्शन किया गया, जो पोस्ट सामने आया है, इसकी समीक्षा भी की जा रही हो। देखिए, 2 चीजें, 2 प्रमुख बातें। एक तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी बने या है मान लीजिए, तो सारे नेताओं को एकजुट होकर उनका हाथ मजबूत करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि पार्टी मजबूत हो। बार बार टांगे खींचने से, पद बदल देने का, राग अलापने से इससे पार्टी का नुकसान ही होगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक टी.एस. सिंहदेव की बात है, उनका नेतृत्व तो हमेशा सिद्ध होता रहा है। मुझे याद है कि जब वो 2018 में चुनाव लड़ रहे थे तो दोनों ने मिलकर के ही सरकार बनाई और उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया, उससे कांग्रेस की सरकार बनी। तो सिंहदेव, यह जरूर है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, ये टीस उनके मन में जरूर है। शायद कांग्रेस आलाकमान उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर उस टीस को खत्म कर सकता है। और एक अंतिम बात कह दूं मैं कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रह चुके थे, उन्होंने आरएसएस को एक बहुत बड़ा देशभक्त संगठन बताया था उनके ही कार्यक्रम में जाकर के। इसलिए यदि कांग्रेस के नेता खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं संघ को, तो वो संघ फर्जी और कैसे, ये सब आरोप निराधार है। कई सालों से ये कांग्रेस लगा रही है और ये बात अलग है कि उसका खामियाजा ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, उज्ज्वल जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, सवाल सिर्फ एक वायरल पोस्ट का नहीं है, ये कांग्रेस में चल रही उस हलचल का है जो 2028 की तैयारी से पहले ही महसूस की जा रही है। हालांकि होना क्या है, फैसला क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और अब देखना ही होगा कि कल तो दीपक बैज जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन क्या इस पर समीक्षा की जाती है? जो टी.एस. सिंहदेव के लिए सुर उठाए जा रहे हैं, उन्हें पद देने की बात की जा रही है, और हाईकमान क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना है। नमस्कार।